Hello students, good morning. This is your ma'am Manju Daga with you, and today we are here to study class 12 topic inverse trigonometric functions. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टी फर्स्ट की थी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की थी. आज हम प्रॉपर्टी सेकंड स्टडी करने जा रहे हैं. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. प्रॉपर्टी सेकंड हमें बताती है इफ f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू b एंड इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन. कैसा फंक्शन हो ये? बाइजेक्टिव फंक्शन. तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. इसका इनवर्स हमारा f इनवर्स डिफाइंड होगा b टू a. मींस डोमेन एंड रेंज इंटरचेंज हो जाएंगे. तो फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है उसी केस में हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करने वाला है, और वो इनवर्स हमारा इस तरीके का होगा कि f इनवर्स अगर हम निकालते हैं किसी x का, तो वो हमारे x के इक्वल कब आता है? इफ x बिलोंग्स टू सम इंटरवल, सम फिक्स्ड इंटरवल्स. तो ये हमारा f इनवर्स x को हम x कब लिख पाएंगे? वो कुछ प्रॉपर्टीज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड स्टडी करनी है, जिनके हेल्प से हमें ये पता लगेगा कि किस किस केस में हम x लिख सकते हैं f इनवर्स को. तो ये हमारे पास जो है वो कैसा फंक्शन है? बाइजेक्टिव, और तभी वो इन्वर्टिबल है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स x, इसको हम x लिख सकते हैं. कब x लिख सकते हैं? इफ x बिलोंग्स टू इंटरवल -1 to 1. सिर्फ इसी इंटरवल के बीच का अगर x एलिमेंट है, देन वी कैन राइट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x. यहाँ पर f हमारा साइन है, जो फंक्शन है वो साइन है, और उसका इनवर्स हमारा क्या है? साइन इनवर्स x है. इसी तरीके से सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी cos इनवर्स x दिस इज इक्वल टू x if x belongs to closed interval -1 to 1. Similarly, tan inverse x, इसको भी हम x के इक्वल लिख सकते हैं if x belongs to r. ये सभी रियल नंबर्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. For all real numbers, tan inverse x is equal to x if x is any real number. नेक्स्ट हमारे पास है कोसिकेंट इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू अगेन x. ये भी हमारा किस केस में होगा? हमें इंटरवल्स पता है, हम स्टडी कर चुके हैं कि tan इनवर्स फंक्शन किस इंटरवल में डिफाइन होता है, और कोसिकेंट इनवर्स किस इंटरवल में डिफाइन होते हैं. तो ये हमारा x इस इंटरवल का एलिमेंट होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो कोसिकेंट इनवर्स x है वो x है. कब? जब हमारा x इस इंटरवल का, यानी एक्सेप्ट -1 to 1, यानी -1 से वैल्यू हमारी बड़ी हो और 1 से छोटी हो, उस केस के लिए ये पॉसिबल नहीं है. बाकी सभी रियल नंबर्स के लिए है. इसके बाद हम आते हैं सीकेंट इनवर्स x, this is equal to x if x belongs to the same interval -∞ to -1 union 1 to infinity. अब हमारे पास जो लास्ट है वो है cot इनवर्स x. इसको हम x लिख सकते हैं. कब? अगर हमारा x कोई भी रियल नंबर है. इन दैट केस, यानी टेंजेंट और कॉट फंक्शंस के केस में हम देख रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर के लिए हम इसको कॉट इनवर्स को सिर्फ x लिख सकते हैं. तो ये प्रॉपर्टीज है जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टीज के अंडर आ रही है, जिनको हम यूज करेंगे आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में. उससे पहले वन थिंग मोर, लेट मी टेल यू दैट कि हमारे पास एल्गोरिथम बताते हैं कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. स्टेप बाय स्टेप हमारा मूवमेंट होगा. फर्स्ट जो भी एक्सप्रेशन हमें गिवन हो उसमें हम उसको f of g इनवर्स x obtain this form.
ऑब्टेन करेंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा कि इफ नाउ वी विल कन्वर्ट G इनवर्स into the form F इनवर्स। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर F इनवर्स x को हम x लिख सकते थे, लेकिन ये आपको क्या नजर आ रहा है कि F of G इनवर्स x है। These are two different functions. This is not the inverse of this function. तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसको वही उसी का इनवर्स बनाना है जो बाहर है। बाहर अगर हमारे पास f फंक्शन है तो हमें यहाँ पे G इनवर्स x को रिप्लेस करना होगा इन द फॉर्म ऑफ F इनवर्स x। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास जो है कन्वर्जन में हमने कुछ फॉर्मूलाज यूज करनी है कि साइन इनवर्स p अपॉन h दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स b अपॉन h, tan इनवर्स p अपॉन b, cot इनवर्स b अपॉन p, secant inverse h upon b, this is equal to cosecant inverse h upon b। तो ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा होता है p अपॉन h, cos थीटा होता है b अपॉन h और tan थीटा होता है p अपॉन b, और बाकी इनके रेसिप्रोकल्स हैं जहां पर p, b और h ये रिस्पेक्टिवली हमारे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज है। तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि जो लाइन हमारी बेस पर परपेंडिकुलर पड़ने वाली है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये ट्रायंगल हम कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होंगी। तो इस फॉर्म में अगर हमें p और h पता है तो हम b निकाल सकते हैं। हमें b और h पता है, मींस बेस और हाइपोटेन्यूज पता है, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम p निकाल सकते हैं। सिमिलरली इफ एनी ऑफ द टू साइड्स इज गिवन इन द क्वेश्चन वी कैन फाइंड आउट द थर्ड वन विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इस केस में हम इस तरीके का कन्वर्जन करेंगे जहां पर साइन इनवर्स p अपॉन h हो और हमें लेकर आना है cos के फॉर्म में, cos इनवर्स लेके आना है तो हम उसको cos इनवर्स b अपॉन h के बराबर लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसे हम p अपॉन b लिख सकते हैं। मींस सबसे पहला वर्क हमारा ये होगा कि p, b और h ये तीनों वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए। दो की हेल्प से हम तीसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे G इनवर्स x बाई F इनवर्स, यानी G इनवर्स x की जगह पे हम F इनवर्स, जब यहाँ पर G इनवर्स x को हम रिप्लेस कर देंगे F इनवर्स x से तो हमारा F इनवर्स x उसको हम x लिख सकते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा। तो अब आगे जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें इन एल्गोरिथम ये स्टेप्स जो है वो हमारे यूज होने वाले हैं। So I think it's very clear to everybody. So let's move ahead. अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेकर देखते हैं, then it will be very clear. First part हमें tan of tan inverse 3/4। अब यहाँ देखिए tan of tan inverse यानी बाहर जो फंक्शन f है वही अंदर f इनवर्स उसी का इनवर्स अंदर है। तो ये हमारा f of f इनवर्स x, इसको हम डायरेक्ट x के बराबर लिख सकते हैं सिंस 3/4 क्या है हमारा, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। ये वाला हमारा tan के लिए प्रॉपर्टी हमारी कब अप्लाई होती है, जब x कोई भी रियल नंबर हो, सबके लिए अप्लाई होती है। तो x एनी रियल नंबर के लिए प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट हमने प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर दी। इसी तरीके से अगर हमारे पास ऐसे टाइप का हो साइन इनवर्स 5/6 तो इसको भी हम, अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना जरूरी है कि ये जो वैल्यू आपके पास है ये लेस देन 1 होनी चाहिए, लेस देन 1, क्योंकि हमारा
जब भी आपके पास सेम फंक्शंस हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है इंटरवल कि हमारा साइन इनवर्स फंक्शन किस इंटरवल में, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स कब होता है, इंटरवल के अंदर वैल्यू लाई करती है या नहीं करती है, इन इंटरवल्स को चेक करना है। तो हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर केस ऐसा हो कि हमारे पास जो है वो सेम फंक्शन नहीं हो इनसाइड में, तब हम क्या करेंगे, फंक्शन इनसाइड फंक्शन इज डिफरेंट एंड आउटसाइड फंक्शन इज डिफरेंट। जैसे कि आप ले रहे हैं साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसमें देखिए पहले आप इसको एक x को बाद में लेते हैं, पहले हम एक जनरल केस ले लेते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास साइन ऑफ cos इनवर्स 3/4 है, इससे आप समझिए कि अंदर फंक्शन हमारा जो इनवर्स फंक्शन है वो cos का है और बाहर आउटसाइड हमारे पास साइन फंक्शन है। तो करना क्या है हमें कि इनसाइड फंक्शन को भी हमें इनवर्स जो इनसाइड फंक्शन है उसको साइन का इनवर्स बनाना है। तो कुछ फॉर्मूलाज हमने लिखे थे जो इक्वेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, PBH तीनों चाहिए। तो सबसे पहले हम ऐसे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ये cos इनवर्स किसका होता है, B/H का। तो यानी हमारे पास ये बेस है और ये हमारे पास H है। तो बेस हमारे पास 3 है और H जो है वो हमारे पास 4 है। तो अब हम इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। B/H हमारे पास है तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस this 16 minus 9, so it is 7। तो ये अब हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई है, √7 आ गया है। p हमारे पास कितना है, √7। तो इससे आप देख पा रहे हैं कि p अगर √7 है तो हमारे पास इसको हम cos इनवर्स, ये हमारा होता है B/H, ये इक्वल होता है साइन इनवर्स P/H की। तो cos इनवर्स हमारे पास जो 3/4 था इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, p की वैल्यू हमारे पास √7 है अपॉन में h हमारे पास यहाँ पर 4 है। तो इस तरीके से हम इस फॉर्म में cos इनवर्स 3/4 को ये लिख सकते हैं। तो अब हमारा जो है साइन ऑफ साइन इनवर्स फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे आगे साइन ऑफ साइन इनवर्स √7/4 लाइक दिस। अब साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, ये हमारा x होता है, लेकिन कब होता है वो आपको ध्यान देना है बात कि ये हमारा तब होता है जब ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या हो, लेस देन डिनोमिनेटर यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो √7 4 से छोटा है या बड़ा है वो आपको चेक करना है। ओके, सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम जो ले रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में, अब हमारे पास जो है वो इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है साइन ऑफ कॉट इनवर्स x। अब इसमें भी आप देखिए यहाँ पर जो है वो कॉट हमारा क्या होता है, कॉट इनवर्स जो होता है वो होता है B/P, क्योंकि tan इनवर्स होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट उसका इनवर्स है तो इसको हम लिखेंगे B/P। ये हमारा हमें साइन के फॉर्म में लाना है, साइन इनवर्स के फॉर्म में। तो साइन इनवर्स किसके बराबर होता है, P/H के। तो साइन बाहर है, हमें अंदर साइन का इनवर्स लेकर आना है। तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे, इसके लिए हमें P चाहिए और H। तो हमारे पास B और P है, B और P हमारे पास है, यानी ट्रायंगल की कौन कौन सी साइड्स हैं, B हमारे पास X, B कितनी है X, ये बेस X दी हुई है और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर 1 है, यानी P की वैल्यू 1 है, P हमारे पास 1। तो अब H स्क्वायर ये होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी X स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसको H स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस X स्क्वायर, और H की वैल्यू यहाँ से √1 प्लस X स्क्वायर हमारे पास आ गई। तो ये वैल्यू हमें H की मिली है, तो ये पुट कर सकते हैं P और H की, तो साइन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, परपेंडिकुलर 1 है और H हमारे पास आया है √1 प्लस X स्क्वायर। तो अब हम देख रहे हैं कि कॉट इनवर्स x/1 जो था ये
b की वैल्यू हमारी क्या थी x और p की वैल्यू थी 1। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया साइन इनवर्स के फॉर्म में, और साइन इनवर्स के फॉर्म में ये हमारा यहाँ पर पुट करना है। सो दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/√1 plus x square. This is equal to 1/√1 plus x square. साइन ऑफ साइन इनवर्स x किसके बराबर आ गया x के बराबर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसे फॉर्म में ला सकते हैं अगर हमारे पास अंदर इसी का कन्वर्स इसी का इनवर्स नहीं है तो हम इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके फर्स्ट कन्वर्जन करेंगे और बाद में हम वैल्यूज को पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। जैसे अब हमारे पास है एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, इवैल्यूएशन करना है आपको, इवैल्यूएट करना है cos ऑफ साइन इनवर्स 1/4 प्लस सीकेंट इनवर्स 4/3। इसको आपको इवैल्यूएट करना है। तो आप देखिए सबसे पहले तो यहाँ cos a plus b का फॉर्मूला लगना है। ये पूरी वैल्यू हमारी a है एंड दिस वन इज b, ये b है। तो cos a plus b अगर हम यहाँ लगाते हैं, ये cos है, sin है, ये सीकेंट है, इसको भी पहले cos में चेंज करते हैं। तो cos ऑफ साइन इनवर्स 1/4 प्लस सीकेंट इनवर्स होता है h/b। तो cos इनवर्स में बदल रहे हैं तो क्या हो गया b/h, यानी 3/4, ये हो गया b/h। ये क्लियर है। सीकेंट इनवर्स था हमारे पास h/b और हमने इसको cos इनवर्स में बदल दिया, ये हो गया b/h। तो अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं cos a plus b का। तो cos a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a into cos b माइनस sin a into sin b। तो cos a की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास sin इनवर्स 1/4 cos a into cos b, b हमारे पास जो है वो cos इनवर्स 3/4। तो ये हमारा cos a into cos b हो गया, और माइनस sin a की वैल्यू हमारे पास ये कंप्लीट a की वैल्यू है, sin a into sin b, sin b की वैल्यू हमारे पास पूरी की पूरी ये है cos इनवर्स 3/4। अब आप देखेंगे कि ट्रायंगल के हेल्प से पहले तो ये दोनों तो डायरेक्ट सॉल्व हो सकते हैं, ये वाला डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, ये भी डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, क्योंकि देखिए इधर ये हमारी कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर, 3 is less than 4। यहाँ पर भी कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर, यानी x जो है वो हमारा क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच का एलिमेंट है। तो हम डायरेक्ट इसको 3/4 लिख सकते हैं, इसको 1/4 लिख सकते हैं। तो हम इसको करेंगे cos साइन इनवर्स 1/4, ये आ गया इंटू में 3/4, माइनस इसको हम डायरेक्ट 1/4 लिख रहे हैं इंटू में साइन cos इनवर्स 3/4। अब इनके हेल्प से देखो, ये बाहर cos फंक्शन है, अंदर साइन इनवर्स है, तो इसको cos इनवर्स में लिखेंगे तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, ट्रायंगल देखिए, साइन से हमें क्या मिलता है p/h, यानी ये p है 1, p हमारा 1 है और h हमारे पास 4 है। तो ये हमारे पास b² इज इक्वल टू h² माइनस p² निकलेगा। बेस का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करना। तो अब हम माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस 1 15, यानी यहाँ से b की वैल्यू आपकी √15 आ गई, √15। और इस केस में देखिए आप इसको साइन में कन्वर्जन देना चाहते हो तो इसका भी ट्रायंगल अलग से यहाँ बनाएंगे। यहाँ पे आपके पास cos इनवर्स क्या होता है b/h, यानी ये b है 3 और h है 4। तो अब आप यहाँ पर p निकालेंगे, तो p का स्क्वायर आपका क्या आएगा h² माइनस b²। तो h का स्क्वायर मीन्स 4² माइनस b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 9, ये आपके पास 7 आ गया। तो p आपके पास √7 आ गया, p कितना आ गया √7। तो अब आपके पास दोनों की p की वैल्यूज है, इसको cos के फॉर्म में लिखेंगे
वैसे तो हमें cos के लिए b चाहिए, b हमारे पास √15 आ चुका है, तो b/h लिखेंगे, तो यहाँ पर √15/4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है cos इनवर्स में कन्वर्ट हो गया है, b की वैल्यू √15 आई थी हमारी, और h हमारे पास जो है वो है 4 इंटू में 3/4 माइनस 1/4 इंटू, यहाँ पर हमारे पास cos इनवर्स को हमें साइन में बदलना है, तो साइन इनवर्स p/h होता है, p की वैल्यू हमारे पास आई है √7 और h हमारे पास कितना है 4। तो इस तरीके से अब cos इनवर्स x इसको हम √15/4 लिख सकते हैं इंटू 3/4 माइनस 1/4 इंटू √7/4। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x, sin इनवर्स sin x इज इक्वल टू x। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो आपका LCM 16 आ रहा है और ऊपर 3√15 माइनस √7, सो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आप जो है वो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कन्वर्जन का इस्तेमाल करके। जो एल्गोरिथम हमने स्टडी किया था उसको ऐसे अप्लाई करना है कि जो भी फॉर्म हमारे पास इनसाइड है उसको आउटसाइड का इनवर्स बनाना है। जो आउटसाइड फंक्शन है हमारे पास उसका इनवर्स इनसाइड होना चाहिए, उसके लिए हम कन्वर्जन का यूज करेंगे। सो एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, साइन ऑफ cot इनवर्स cos tan इनवर्स 1। इसमें चलिए पुट करते आते हैं इसको हम, साइन ऑफ cot इनवर्स cos tan इनवर्स 1, यानी किस 1 किसका होता है, tan π/4 का, तो ये हम cos यहाँ π/4 लिख सकते हैं। साइन ऑफ cot इनवर्स cos π/4 की वैल्यू 1/√2। अब यहाँ देखिए बाहर साइन फंक्शन है, अंदर cot इनवर्स, तो cot इनवर्स से हमें क्या मिलता है, cot इनवर्स होता है cot इनवर्स, यानी हमारे पास होना चाहिए ऊपर में बेस और नीचे b/b, और ये हमारा साइन के इनवर्स के किस साइन इनवर्स के इक्वल होगा, p/h के इक्वल होगा। तो सबसे पहले अब हमारे पास b की वैल्यू यहाँ 1 है, p 1 है और p हमारे पास कितना है √2। तो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, राइट ट्रायंगल होना चाहिए। अब p हमारे पास 1 है और p √2 है, h हमारे पास निकालने जा रहे हैं, h स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p का स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 + 1 3। तो आपकी h की वैल्यू √3 आ रही है। h हमें h यहाँ चाहिए, यहाँ p/h चाहिए था, तो ये हमारे पास हो गया साइन इनवर्स, p की वैल्यू हमारी कितनी है, p √2 है और h √3 है। तो इस तरीके से हमारी कन्वर्जन हो गई, साइन ऑफ cot इनवर्स को हमने साइन इनवर्स इसमें चेंज कर दिया है √2/3। तो अब साइन इनवर्स साइन, ये हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं √2/3। So this is the solution. So in this way students you can solve more and more problem related to the property second, and I think that's enough for today's lecture. Thank you my dear students.